नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं जीएस भारती। रक्षाबंधन के इस त्यौहार में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का ये त्यौहार है, भाई एवं बहनों का ये त्यौहार है। और इस दिन बहन जो है अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। और भाई भी अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ गिफ्ट भेंट करते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का इस त्यौहार में राखी के इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाए जिससे कि सभी बहन एवं भाइयों के लाभ हो सके इससे, और किस राशि पर इसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तो पंडित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ पंडित जी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही है। और ये त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और बाज़ारों में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बहन एवं भाई जो हैं या फिर जो ख़रीदारी भी की जा रही है। कहीं ना कहीं बहन अपने भाइयों के लिए राखी भी खरीद रही हैं और भाई भी अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देने के लिए मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या उपहार अपनी बहनों को दिया जाए और बहन जो है भाई को किस समय राखी बांधे? तो मैं पंडित जी जानना चाहूँगा कि ये त्यौहार है, इसमें किस राशि पर क्या प्रभाव देखा जा सकता है? बिल्कुल आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नमस्कार। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं आपको सुन पा हेलो। रहा हूँ। जी। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमको इस प्रोग्राम पे देख रहे हैं उन सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। और बात करते हैं रक्षाबंधन के पर्व की। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही ऐतिहासिक पर्व माना जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहली बार जो रक्षाबंधन का कार्य था, वो माता महालक्ष्मी के द्वारा किया गया था। और बड़ी प्राचीन और ऐतिहासिक कथा इस प्रकार से है कि दानवों के राजा बाली ने जब भगवान बाल अवस्था में एक छोटे से बटुक के रूप में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि उस 3 पग भूमि को तो नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने वरदान में भगवान विष्णु को मांग लिया और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको 4 महीने मेरे साथ रहना पड़ेगा। प्रभु तो चले गए, उनके साथ अब चूंकि देवताओं के विष्णु लोक चूंकि खाली हो गया, माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई। तब वो आज ही के दिन यानी रक्षाबंधन यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी तिथि को वो राजा बलि के घर गई, एक ब्राह्मण स्त्री बनकर। और उन्होंने वहां पर कहा कि मैं आपके यहाँ भिक्षा लेने आई हूँ, कि राजा बलि के बारे में कहा जाता था उनसे जो भी आप मांगेंगे वो अपने द्वार पर आए लोगों को हमेशा प्रदान। राजा बलि ने कहा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको एक रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में आपको कोई पराजित नहीं कर पाए। तो माता माता महालक्ष्मी ने उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा और एक बहुत सुंदर सा मंत्र पढ़ा। येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला त्वमेव माचल माचल। अर्थात, हे दानवों के राजा, आपको ये रक्षा का सूत्र मैं बांधती हूँ और आपकी कभी भी पराजय नहीं होगी, आपकी हमेशा विजय होती रहेगी और आपका नाम पूरे संसार में अमर रहेगा। तो इस प्रकार से पहली राखी बांधी गई और उन्होंने जब उनको राखी बांधी तो बदले में भगवान विष्णु को मांगा। इस प्रकार से पहला रक्षाबंधन हुआ। इसके बाद की बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं आती हैं जिनमें जो हमारे राजा पौरुष थे, उनको अलेक्जेंडर की पत्नी ने राखी भेजी थी ताकि वह उनके पति का वध ना कर सके। इसके बाद भी बहुत सारी कथाएं हमारे यहाँ पुराणों और इतिहास में भरी पड़ी हुई है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आपने जैसा कि आपका प्रश्न था कि आज के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, आज के दिन बहनों को अपने भाई से रक्षा का बंधन अर्थात उनके हाथों, सीधे हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिसको हम राखी कहते हैं। बहुत सुंदर और पवित्र त्योहार होता है। एकमात्र ऐसा त्योहार होता है जिसमें भाई और बहन दोनों के पवित्र प्रेम से बंधा हुआ ये त्योहार है। आज के दिन देखिए, विभिन्न राशियों के जो जातक हैं, खास तौर से देखिए, जितनी भी राखी बांधना चाहिए रेशमी राखी बांधिए, बहुत ज्यादा फैंसी राखी मत बांधिए, क्योंकि ये एक प्रकार का रक्षा सूत्र होता है। और कोशिश करें कि आपके इस रक्षा सूत्र में बहुत सारा
काले रंग के चीज़ों का प्रयोग ना हो, काले और नीले रंग से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये एक बहुत पवित्र प्रेम से भरी हुई चीज़ होती है, जिसको बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बाँधती हैं। आप उन आज जब आप उनकी कलाई पर बाँधे, तो आप सबसे पहले उनको एक लकड़ी के पटे पर धरती पर अवश्य बिठाइएगा और आप भी उनके सम्मुख बैठिए, उनके माथे पर एक वस्त्र आप उड़ा दीजिए। आजकल रेशमी रुमाल या टॉवेल की परंपरा चल पड़ी है, तो आप चाहें तो भी उड़ा सकते हैं। उनके मस्तक पर आप सुंदर-सा उनके बाल या माथे पर एक बहुत सुंदर-सा तिलक आप लगाएँ और तिलक लगाने के उपरांत उनको उनके मस्तक पर अक्षत अवश्य लगाएँ। अक्षत लगाने के बाद आप उनके हाथ पर सीधे हाथ पर कलाई पर राखी बाँधें और हाथ में थोड़े से चावल यानी जिसको हम अक्षत कहते हैं, थोड़े से पुष्प, एक गोल सुपारी हमारे यहाँ पूजा में हमेशा इस्तेमाल होने वाली वस्तु है, तो आप एक गोल सुपारी ले लें। तदुपरांत आप अपने भाई की कलाई पर बांधे राखी और इस मंत्र को पढ़े जो कि माता महालक्ष्मी ने राजा बलि को बांधते हुए कहा था, येन बद्धो बलि राजा दान त्वमेव आचर। अर्थात आप जैसे राजा बलि ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वैसे ही आप अपनी बहन की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करें। बात आती है राशि के हिसाब से क्या है। देखिए राशि के हिसाब से आपको करना ये है कि जैसे आप जिस भी राशि से जुड़ी हैं, जैसे आप मेष, वृश्चिक या सिंह राशि की जातक हैं या जातिका हैं, यानी आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए भी है। तो आज कोशिश करें लाल रंग के वस्त्र आप अवश्य पहनें। लाल रंग का वस्त्र या गहरे मैरून रंग का वस्त्र आप पहनें और अपने भाई को भी लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग का रुमाल आप उनको अवश्य भेंट करिए और लाल रंग की राखी बहुत सुंदर सी आप रेशमी राखी आप उनको बांधे। मुझे लगता है कि इससे आज आपको अवश्य लाभ होगा। और कोई केसरिया पेड़ा या लाल रंग की मिठाई आजकल बाजार में अंजीर की बहुत सुंदर सी मिठाई प्राप्त होती है, आप अंजीर की मिठाई भी खिला सकती हैं। यदि आप वृषभ राशि, तुला राशि या कर्क राशि के जातक हैं, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने हैं और श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने के तदुपरांत आप अपने भाई को या आप बहन हैं तो आप चूंकि यदि सुहागन महिलाएं हैं तो आप निसंदेह लाल रंग के वस्त्र पहने, लेकिन सफेद रंग की कोई ना कोई चीज आप अपने पास अवश्य रखें, चाहे तो आप रुमाल रख सकते हैं। आज श्वेत रंग यानी नारियल की मिठाई आपको खिलाएं, नारियल की मिठाई खिलाएं, बर्फी खिलाएं, अपने भाई को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बिठाइए और उनके भाल यानी मस्तक पर बहुत सुंदर सा अक्षत लगाइए और श्वेत चंदन का तिलक अवश्य लगाइए और आज उनको इत्र आप अवश्य भेंट करिए और बदले में भी आप कोई ऐसी चीज दें जो कि जो, जो कि महकती रहे, आपके जीवन को महकाए, आपके भाई को महकाए, आपके जीवन में सभी को सुगंधित करे, इस प्रकार की चीजें दीजिए। इसके बाद में बात कर लेता हूँ, यदि आप मिथुन राशि या कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपको हरे रंग या हरे रंग से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करना है। आप हरे रंग के वस्त्र पहने, अपने भाई यदि वो भी कन्या राशि या मिथुन राशि के जातक हैं तो आप उनको भी हरे रंग का वस्त्र पहनाएं और आज उनको आप हरे रंग का रेशमी रुमाल अवश्य दें और उसके साथ साथ आज आप उनको पान का बीड़ा अवश्य खिलाइए। मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों को आज पान का बीड़ा खिलाना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ कर्म माना जाता है, अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, तो आप उसको अवश्य खिलाइए। तदुपरांत यदि आप वृश्चिक जैसा मैंने वृश्चिक राशि के बारे में बात कर ही ली है, यदि मैं बात करता हूँ धनु राशि और मीन राशि वाले जातकों के बारे में, तो आपका राशि स्वामी गुरु होता है, तो आज आप पीले रंग की राखी अपने भाई को अवश्य बांधिए और आप स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करिए, केसरिया रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं आप पहने और अपनी बहनें अपने भाई को केसरिया रंग की या पीले रंग की सुंदर सुंदर सी राखी बांधे और केसर युक्त यदि आप मिठाई आज ला सके, देखिए हर एक के लिए संभव नहीं है और नहीं हो तो आप केले जो केला फल होता है आप उसको भी अपने भाई को खिला सकती हैं, भेंट में दे सकती हैं और साथ साथ आप उनको पीला रुमाल अवश्य भेंट करिए और भाई भी अपनी बहनों को पीले रंग और पीले रंग से जुड़ी हुई चीजें अवश्य भेंट करें ताकि उनको भी अवश्य लाभ हो। इसके बाद में बात कर लेता हूँ अंतिम दो राशियां यानी मकर और कुंभ राशि के बारे में। देखिए आज
ये श्रावणी का जो पर्व है ये हमेशा कुंभ राशि में ही मनाया जाता है। जब धनिष्ठा नक्षत्र होता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। तो आज तो कुंभ राशि वाले जातकों का दिन है, हालांकि मकर राशि वाले जातक थोड़े से परेशान अवश्य हो सकते हैं क्योंकि आज चंद्रमा द्वितीय भाव में। तो आप चिंता ना करें, आज आप श्वेत रंग धारण करें या आसमानी रंग जिसको हम नीला कलर या फिरोजी रंग भी कहते हैं, तो आप वो वस्त्र पहने। लेकिन बहनें सुहागन यदि हैं तो वो लाल वस्त्र ही धारण करें और अपने भाइयों को केसरिया राखी। देखिए, कुंभ और मकर राशि वाले जातकों के लिए केसरिया रंग बहुत ही सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ रंग माना जाता है। तो केसरिया रंग की राखी आज अपने आप भाइयों को बांधिए, जिससे आपके भाइयों की उन्नति हो और उनको केसरिया रंग की चीजें आप भेंट करें, केसर से बनी हुई। और आपको भी सुगंधित सेंट अपने भाइयों को अवश्य भेंट करना चाहिए ताकि उनका जीवन सुगंधित रहे, मन प्रसन्न रहे, हर प्रकार की परेशानी से वो दूर रहे। उनको आप इतना आशीर्वाद दें, जब वो आपके पैर छूकर आपसे हाँ आशीर्वाद नहीं, मांगे तो आप उनको आशीर्वाद दें ताकि वो अपने जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार विभिन्न राशि के जातक अपनी बहनों के साथ, विभिन्न राशि के भाई अपनी बहनों के साथ, बहनें अपने भाइयों के साथ इस प्रकार से राशि के अनुसार रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन के पर्व को मना सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए, और किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए? देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपने भाई का श्रीमुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है वो हमारे पितरों यानी हमारे बड़े पितृ की दिशा मानी जाती है। तो उस तरफ उनका श्रीमुख यानी मुख नहीं होना चाहिए। दूसरा, काले रंग की चीजों के इस्तेमाल से आपको बचने की बेहद आवश्यकता है। ना ही हम काला रुमाल इस्तेमाल करें, ना ही काले वस्त्र पहनकर इस पर्व को मनाएं। नीले रंग के वस्त्रों से भी थोड़ा सा परहेज करें, खासतौर से डार्क यानी गहरा जो नीला रंग होता है उससे भी आप बचने की कोशिश करें। हाँ, आप इस बात को आपको ध्यान अवश्य रखना है कि आप कहीं ऐसे स्थान पर बैठकर रक्षाबंधन का पर्व ना मनाएं जहां पर पवित्रता ना हो। जगह बहुत साफ सुथरी होना चाहिए। आप संभव हो तो अपने पूजा घर में बैठकर इस पर्व को मनाइए या आप चाहें तो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मनाते हैं, क्योंकि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि लोग सोफे पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, जैसा सहज रूप में हो। परंतु मेरा मानना है कि आप धरती पर एक लकड़ी के बाजोट यानी पटे पर बिठाकर ही इस पर्व को मनाएं। एक बात का ध्यान रखें कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर किसी भी प्रकार से किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नशीला पदार्थ कहीं ना कहीं हमारे इस पर्व को की पवित्रता को कमजोर करता है। जो भाई यदि आज के दिन यदि इस प्रकार के नशे से जुड़े भी हों तो भी उनको इससे दूर रहने की आवश्यकता है। जब आप इस पर्व को मना लें तदुपरांत रात्रि काल में यदि बहुत आवश्यक हो तभी इसका सेवन करें। मेरा तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि हर प्रकार के नशे से अपने आप को बचा कर रखें, जिससे इस पर्व की जो पवित्रता है वो हमेशा बनी रहे। और इसमें जैसे भाई जो है अपनी बहन को उपहार भी देते हैं, तो किस तरह का उपहार बहनों को देना चाहिए? देखिए, आप अपनी बहन को इस प्रकार का उपहार दें जो कि उसके काम में आ सके। अमूमन हम बहुत सारे फैशनेबल चीजें अपनी बहनों को देते हैं। आज देखिए, कोरोना काल चल रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संकट बहनों के ऊपर भी है और भाइयों के ऊपर भी है। तो मैं बहुत सहज रूप में केवल कोरोना काल को देखते हुए ये आग्रह करूंगा सभी भाइयों से कि वो बजाय किसी गिफ्ट देने के कुछ राशि या कुछ रकम अपनी बहन को अवश्य दें, ताकि वो इस कोरोना काल में अपने आप को, अपने परिवार को और स्वयं को भी अपने संकटों में बचाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य हो। बिल्कुल। साथ ही पंडित जी, देखा गया है कि जो बहन है, बहन भी अपने भाइयों के लिए राखी जो है, वो रक्षा सूत्र जिसको हम बंधन बोलते हैं, तो वो जैसे लाती हैं, तो उनको किस चीज़ का उसमें ध्यान भी रखना चाहिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले समय में चाइनीज़ राखियों का बहुत चलन था, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय राखियाँ होती हैं, रक्षा सूत्र होते हैं, उनका चलन भी कम था। देखिए, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए रेशमी
सूती धागे से बने हुए रक्षा सूत्र भी ले जा सकती हैं, रेशमी राखी भी ले जा सकती हैं, परंतु बहुत ज्यादा भड़कीली राखियां। इस प्रकार देखिए रक्षा सूत्र जिसका काम ही होता है अपने भाई की रक्षा करना, और बहन भी अपने भाइयों से चाहती हैं कि वो भी रक्षा का रक्षा के बारे में कहें और वचन दें उनको। तो मेरा मानना है कि बहुत साधारण राखियां, क्योंकि ये रक्षा सूत्र वर्ष भर आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आपकी रक्षा हो सकती है और तभी आप बहनों को याद भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार की राखियां अपने हाथों में बांध लें जिस को मुश्किल से आप 1 हफ्ता या 10 दिन ही पहन पाए और तदुपरांत आपको उतारना पड़े। तो मुझे लगता है इस प्रकार के रक्षा सूत्रों से बचना चाहिए। देखिए बहनें यदि अपने भाइयों के लिए कुछ लेके जा रही हैं तो ये कोरोना काल चल रहा है, और आज हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमको ड्राई फ्रूट यानी सूखे मेवों का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक है। तो बहनें यदि संभव हो, यदि उनके बजट में आता हो, तो थोड़ा सा सूखा मेवा या मुझे लगता है कि पनीर से बनी हुई मिठाइयाँ या छेने से बने हुए जो रसगुल्ले होते हैं, इनको अवश्य भेंट करना चाहिए, क्योंकि छेने के बने हुए रसगुल्ले या पनीर से बनी हुई मिठाइयाँ या शुद्ध मावे से बनी हुई मिठाइयों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बहुत ज्यादा होती है। तो यदि आज आप अपने भाइयों को इस प्रकार की मिठाई खिलाएंगी, अपने भाइयों का मुंह मीठा कराएंगे, तो ना केवल उनका शरीर मजबूत होगा और वो जीवन भर आपकी रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर के साथ, दोनों हाथों और दोनों पैरों के साथ आपके लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। तो कोशिश करें कि हम इस प्रकार से यदि कर सकते हैं तो जरूर करें। जी, रक्षाबंधन के कितने मुहूर्त हैं और कब-कब रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इसमें अपनी बहन जो है भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती है? देखिए आज पूरे दिन रक्षाबंधन का मुहूर्त है और आप सायं प्रदोष काल तक रक्षाबंधन के पर्व को मना सकते हैं। आज के दौर में जैसा हम सभी जानते हैं भाग दौड़ भरे दिन है, हालांकि आज रविवार का दिन है, लेकिन निजी क्षेत्र में लगभग छुट्टियां होती नहीं है। तो आप आज पूरे दिन, चूंकि रक्षाबंधन के पर्व पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है भद्रा। भद्रा के बारे में कहा जाता है शनि की बहन होती है, चूंकि यम की भी बहन है, तो उस काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इस समय कोई भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। आप किसी भी समय अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती, कभी भी जब आपकी इच्छा करे, रात्रि काल तक यानी मध्य रात्रि तक, जब तक ये पूर्णिमा का पर्व चल रहा है, श्रावण की पूर्णिमा। देखिए बहुत ही सुंदर पर्व है, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सम यानी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ दो बड़े ग्रह इस समय साथ में चल रहे हैं यानी बुध और मंगल। तो इस प्रकार ये पर्व अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ कर पर्व माना गया है। इस समय मंगल, ये आप इस समय यानी इस रक्षा बंधन के पर्व पर जब आप इस पर्व को मनाएंगे तो सूर्य, मंगल और बुध आपको दोनों हाथों से ना केवल आशीर्वाद देंगे, चंद्रमा आपके मन को ठीक रखेंगे। और कोशिश करें आज आप अपने भाई को खीर अवश्य खिलाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण का अंतिम दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है। भगवान भोलेनाथ को यदि कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद थी तो वो खीर थी। तो आज आप अपने भाई को भी खीर का भोग लगाएं, भगवान को भी खीर का भोग लगाएं और स्वयं भी उस खीर का सेवन करें। और रात्रि काल में यदि संभव हो, यदि आपके यहाँ आसमान बिल्कुल साफ हो, तो थोड़ी सी खीर आप चाहें तो आसमान में भी रख सकते हैं। हर पूर्णिमा को खीर का भोग भगवान चंद्रमा को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की अमृत किरणों की वर्षा पूर्णिमा के दिन होती है और उस खीर को दूसरे दिन आप सेवन करें। उससे न केवल आपकी आयु में वृद्धि होगी, अभी तो आपके जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप इस कोरोना संबंधी परेशानी से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। ये पंडित जी, देखा जाता है कि कुछ बहनें जो होती है वो भाई तक जैसे आज के दिन जो है ना मिल नहीं पाती किन्हीं कारणों से। तो ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, तो इसमें हम देखा जाता है कि अष्टमी तक भी इसका महत्व माना जाता है। तो वो कैसे इसको मतलब देखा जा सकता है? देखिए हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन का पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस रक्षाबंधन के पर्व को अगले माह यानी हर तालिका तीज जब आती है तब तक रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जाता है। तो आप किसी भी दिन, यदि मान लीजिए राखी आज नहीं पहुंची है, तो आप अपनी बहन के नाम से एक राखी खरीदें और अपने घर में छोटी सी बिटिया हो, माता हो
या कोई भी आपके पड़ोस की बहुत सुंदर आपकी बहन के समान जो स्त्री हो, आप उनसे आज रक्षा सूत्र अपने हाथों में बंधवाएं, अपनी कलाई को सूनी ना रखें, या आप भगवान के सम्मुख भी राखी रखकर अपने बहन के नाम से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। और जब आपकी बहन की राखी आपको प्राप्त हो, आप उसको एक बार पुनः बंधवा लीजिए। तो इस प्रकार से आप इस पूरे पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकते बिल्कुल, बिल्कुल। राखी जो रक्षाबंधन के सूत्र, जैसे अभी आपने बताया कि धागा जो है, धागा ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन हम बाज़ारों में देखते हैं कि राखियाँ विभिन्न प्रकार की देखी जा रही हैं। कहीं चांदी की देखी जाती हैं, तो कहीं उसमें रंग बिरंगी भी देखी जाती। तो इसमें मतलब किस तरह का अ, देखिए, रक्षा सूत्र जो है वो हमेशा रेशम या सूती धागे का ही बांधा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े संपन्न परिवार हैं, वहां पर चांदी की राखियां, सोने की राखियां, आजकल तो हीरे और डायमंड की भी राखियां आती हैं। उस प्रकार की राखियां बांधी जाती हैं, और आप बिल्कुल उनको बंधवा सकते हैं यदि आपकी क्षमता है। आप उनको हमेशा के लिए एक प्रकार के आभूषण के रूप में भी आप उनको पहन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रेशमी राखी अवश्य बनवाएं। और इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी राखियां हैं, या बहुत ऐसी राखियां जिनको आप वर्ष भर नहीं पहन सकते हैं, आप बेशक एक छोटी राखी अपनी बहन से रेशमी राखी अवश्य बंधवा लीजिए। उसके साथ साथ आप बड़ी राखी बंधवा लीजिए। लेकिन जो छोटी राखी है उसको आप साल भर अपनी बहन के आशीर्वाद के रूप में अपनी कलाई पर अवश्य संजो कर रखें, ताकि आपके मन में उसके प्रति प्रेम रहे, उसके प्रति आपका आदर सम्मान का भाव रहे, और वो राखी आपको हमेशा याद दिलाती रहे कि हे भैया, आपको आपकी बहन की रक्षा करनी है, आपकी बहन की जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति करनी है। बेशक उसका विवाह हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जीवन भर आपको उसके प्रति अपने आपने जो वचन दिया है उस वचन का अनुपालन भी करना है। बिल्कुल। पंडित जी, और जानना चाहेंगे कि राखी के जो त्योहार में, रक्षाबंधन के इस महापर्व पर किस तरह से मतलब जो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बाज़ारों में भी कई तरह के बाज़ार सजे हुए हैं, है ना? लेकिन जो भाई है, भाई को भी बहनों के लिए किस तरह का अपना एक सामान या गिफ्ट, जो उपहार की बात चल रही थी अभी, तो वो देना चाहिए। अभी हम देखते भी हैं कि कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसमें बहनों के लिए छोटा एवं अच्छा उपहार क्या हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया राशि के अनुसार मैंने उपहार बताए। मैंने जो कहा कि श्रेष्ठ उपहार रहेगा, आप उनको ड्राई फ्रूट दें, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। यदि आप उनको वस्त्र देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चिकने वस्त्र ना दें, आप सूती वस्त्रों को दीजिए, ताकि उनके शरीर के लिए वो बेहतर साबित हो। आप बहुत उनकी पसंद पूछ लें। यदि आप उनको कोई गिफ्ट देना चाहती हैं, आपको हमेशा बहन अपने भाइयों के बारे में हमेशा जानती है, उसकी रुचि के बारे में जानती है, तो आप उनकी रुचि का सामान भी दे सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि हम हेल्दी आइटम्स दें। आजकल एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, जैसे बहुत सारे जो उत्पाद हैं जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसमें च्यवनप्राश से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार के गिफ्ट आइटम्स भी आजकल देने का प्रचलन है, तो आप इस प्रकार की चीजें भी आप दे सकते हैं। आप उनको चाहें तो चांदी का गिलास भी दे सकती है, जिसमें यदि वो जल पीते हैं तो हमेशा उनका मन प्रसन्न रहेगा। या चांदी से जुड़ी हुई कोई वस्तु आप उनको उपहार में दे सकते हैं, उसकी राखी उनकी कलाई पर बांध सकते हैं, या जो भी आपको देना हो। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वह आपके भाई के रुचिकर हो। यदि आपके भाई कपड़ा पसंद करते हैं तो आप अपने भाई को कपड़े दीजिए। यदि आपकी बहन आपके भाई से साड़ी चाहती हैं, या वो आपसे ये चाहती हैं कि आप उनको बहुत सुंदर सी कुछ उपहार दें सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए, तो आप वो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए उपहार भी आप दे सकते हैं। तो ये तो केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि बहन और भाई एक दूसरे को क्या देना चाहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि काले रंग या नीले रंग की कोई वस्तु आप ना दें। लोहे की वस्तु देना भी आज के दिन शुभ नहीं माना जाता, तो कोशिश करें इन चीजों से हम बचकर रहें। अभी हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे, और उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के जो त्यौहार है, कौन से मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधना
लाभकारी होता है और जैसे कि किस राशि पर इसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है। तो अभी हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।